नमस्कार। आपने अभी तक यानी कि वृश्चिक राशि वालों की हम बात कर रहे हैं, आपने अभी तक जितने भी दुःख देखे हैं, पिछले कुछ महीनों से आपके दुःख, दर्द, परेशानियाँ थीं, दुःख आ रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, परेशानियों का हल नहीं निकल रहा था, पर अब आपकी परेशानियों का अंत करेंगे शनि, क्योंकि शनि का दूसरा नाम है मनी, यानी कि पैसा। अब आपके हाथ में आएगा पैसा और ये पैसा देंगे आपको शनि महाराज। ज़मीन से आसमान तक की जो सफलता होती है ना, एक लंबी सफलता, बड़ी सफलता, वो दिलाते हैं शनिदेव। शनि से डरो नहीं, शनि से दोस्ती कर लो। शनि जो है वो दुखों को हर लेते हैं, यानी गरीब को अमीर बना देते हैं, अमीर को और अमीर बना देते हैं। तो इस दीपावली से ठीक पहले अमीरों के घर तो खुशियाँ आएँगी ही आएँगी, लेकिन जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, वो भी खुश होगा, उसकी भी परेशानी का अंत होगा। किसी की छोटी, किसी की बड़ी, हर प्रकार की परेशानियाँ अब हटेंगी। शनि कह रहे हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी भगाओ, इस दीपावली में सभी सुखी हो जाओ। शनि का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। शनि आपको मनी दिलाने वाले हैं। शनि जो रूठे हुए थे, रूठे हुए शनि अब मान चुके हैं। ध्यान से अपनी इस कुंडली को देखिए, शनिदेव चौथे घर में बैठे हैं, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है। 4 तारीख को शनि मार्गी हो जाएँगे और मार्गी होते ही शनि अच्छे रिज़ल्ट देंगे, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देंगे। शनिदेव क्या है? शनिदेव क्या है? शनिदेव सफलता है। शनिदेव हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। शनिदेव पराक्रम भाव यानी कि तीसरा भाव जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, चौथा भाव जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, इन 2 भाव के स्वामी हैं, इन 2 भावों के मालिक हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। हाँ, मंगल से शनि की कोई बहुत अच्छी दोस्ती यारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए पराक्रम भाव और चौथे भाव सुख भाव के कारक होते हैं शनि। ये दीपावली शानदार होगी और ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इस चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं, जितने भी लोग शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं, वृश्चिक राशि के हैं, तो बस कमेंट बॉक्स में एक ही चीज़ लिखिए, जय शनिदेव। शनिदेव पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं, आपके अंदर ताकत देने वाले हैं, आप हर मुसीबत से अब लड़ने वाले हैं। चौथा घर भौतिक सुखों का होता है, जो भी हमारे जीवन में छोटे-बड़े सुख हैं, जिनको हम प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, ये चौथा घर दिखाता है। 17 जनवरी 2023 को 30 वर्षों के बाद शनि स्वयं की राशि कुंभ में आए और आते ही अंश बल में कमज़ोर हो गए। फिर उसके बाद जब वो कमज़ोर हो गए तो आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले, फिर उसके बाद वो वक्री हो गए। अब वक्री होकर वो चेष्टा बली तो हो गए, लेकिन 2 भावों का फल देने लगे। अब आप भी समझ सकते हैं, आपने सुना होगा बचपन में कि जब भी कोई व्यक्ति 2 नावों पे पैर रखता है, तो उसकी नाव डूब जाती है, लंबे समय तक नहीं चलती। आप भी 2 नावों में पैर रखिए, तो एक पैर आगे जाएगा, एक पैर पीछे जाएगा, आप सही से सफ़र नहीं कर पाएँगे। शनिदेव 2 नावों पर सवार थे क्योंकि 2 भावों का फल दे रहे थे, तो इसलिए आपको फल नहीं मिल पा रहे थे और आप परेशान पे परेशान हुए जा रहे थे और आप अपनी किस्मत को रो रहे थे। पर 4 नवंबर को शनि बली हो जाएँगे और मार्गी भी हो जाएँगे और शश नामक पंच महापुरुष योग जो कि चौथे घर में बन रहा है, वो आपको फलित हो जाएगा। नौकरी बदलने का विचार है तो शनि सबसे पहले आपको बढ़िया नौकरी का इंतज़ाम करवा देंगे 4 नवंबर के बाद। करियर में जो भी कोई दिक्कत, जो भी कोई परेशानी चल रही थी, उससे आपको मुक्ति दिला देंगे। करियर की हर समस्या का अंत हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना आपको शनिदेव सिखा देंगे। नई रणनीति बनाएँगे, नई योजनाएँ बनाएँगे, अच्छी प्लानिंग बनाएँगे और शश योग का पूरा लाभ उठाएँगे। अब वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएँ। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, ज़मीन जायदाद आपकी बन सकती है, प्रॉपर्टी बन सकती है, आप मकान, वाहन वगैरह आप खरीद सकते हैं। नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं ना, आप आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के मौके भी आएँगे। जिनके घर जिनके घर नहीं हैं, उनके घर बनने वाले हैं। अब आप लोगों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में उठेंगे, बैठेंगे और आपकी धन-दौलत बढ़ेगी। जिनका व्यापार रुका हुआ था, अब उनका व्यापार भी स्पीड पकड़ लेगा। अब पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना पड़ेगा। जो लोग बिल्कुल मुसीबतों से जकड़े हुए थे, उनकी जो बंधन है, मुसीबतों के बंधन को खोल देगा शनि का मार्गी होना और शश योग का फलित होना।
आपको मालामाल बना देगा। मैंने कहा ना, जो गरीब हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अब सर उठाकर इज्जत से इस दीपावली को मनाएगा और आगे आने वाले वक़्त में भी लाभ उठाता चला जाएगा। शनि के पास 3 दृष्टि होती हैं और तीनों दृष्टियों से शनि जब देखेंगे, शश योग बना रहे हैं शनि, अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो तीसरी दृष्टि से छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो आपके जितने भी शत्रु हैं, आपके ऊपर जो भी कर्जा है, जो भी आपके ऊपर शारीरिक रोग हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही थी, उसका अंत हो जाएगा। नौकरी में शत्रु खत्म हो जाएँगे, जो लोग आपकी टाँग खींचते थे, जो लोग आपकी पीछे से आपको परेशान करने की कोशिश करते थे, वो सब लोग अब शांत हो जाएँगे, चुपचाप बैठ जाएँगे। शनि विदेशी धरती से भी आपको लाभ कमवा कर देंगे, विदेशी कंपनी से भी लाभ कमवा कर देंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों से मुक्ति दिलाएँगे, पुलिस केस, ये केस, वो केस, इन सब से मुक्ति मिलेगी। लंबी बीमारी खत्म होगी, आप ज़िम्मेदारी से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कर्म भाव पर 7वीं दृष्टि होगी, तो नौकरी और व्यापार में अच्छे मौके आपके हाथ में आएँगे। आप धीमे-धीमे पेशे में उच्च सफलता प्राप्त करते हुए आगे चले जाएँगे। आपके सीनियर आपकी तारीफ़ करने लगेंगे, जीवन साथी पाने के योग बनेंगे और चालाकी से, होशियारी से अब आप सभी कामों को करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये एक राजयोग का समय है। व्यापार में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, शिक्षा में तरक्की, पढ़ाई-लिखाई करने वाले बच्चों को विदेश से लाभ, विदेशी ज़मीन से लाभ होगा, सरकारी काम बनेंगे। दशम भाव पे दृष्टि होने से दशम दृष्टि से लग्न को देखेंगे शनि, तो आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में जो भी कमियाँ थी, छोटी-छोटी कमियाँ, उनको सुधार देंगे और आप पर खुशियों की बारिश हो जाएगी इस दीपावली में। सुखों की जो अनुभव है वो आप करने लगेंगे, धीमे-धीमे आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। आप शनि के प्यार से, शनि के आशीर्वाद से अमीर बन जाएँगे, चालाकी और चतुरता से आप अमीर बन जाएँगे, अन्याय के खिलाफ आप आवाज़ उठाएँगे क्योंकि अब आपके अंदर ताकत होगी, पराक्रम भाव के स्वामी हैं, अब आप अन्याय से लड़ने वाले इंसान होंगे। जिन लोगों ने आपको दबाया है, अब आप उनसे जवाब माँगेंगे और उनको मुँहतोड़ जवाब भी देंगे। धीमे-धीमे आप आगे बढ़ेंगे। जो लोग शनि से संबंधित काम करते हैं, उनको और ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। राजयोग का समय है। ये जो परेशानियों का समय था, वो अब खत्म हो गया है। आप टिक कर एक जगह बैठकर जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। पिता का आशीर्वाद लें। कौवे और कुत्ते को रोटी खिलाएँ सरसों का तेल लगाकर, आपको बहुत लाभ होगा। मांसाहार भोजन को त्यागना होगा। अपने चाचा का ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद लें। धर्म से जुड़े रहें, कर्म करते रहें। यकीन मानिए, आपकी गरीबी अब आपको खुद ही नहीं दिखाई पड़ेगी। अब लोग कहेंगे बदले-बदले से नज़र आते हैं जनाब, क्योंकि बुरे दिन कहीं न कहीं इस दीपावली से खत्म हो जाएँगे। दीपावली आई, अंधकार मिट गया, तो आपके जीवन में जो कालापन था, जो अंधकार था, शनि उसे अब मिटा देंगे। शनि ही मणि है और यही शनि आपको भी मणि देगा। बस शनि देव को प्रसन्न रखिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, शनि कमज़ोर हैं, तो तुरंत अभी इन्हीं नंबरों पे फ़ोन करिए और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए और सही उपाय जानिए और जीवन में तरक्की पाइए। कमज़ोर कुंडली वाले ये उम्मीद ना करें कि उन्हें मिल जाएगा। उम्मीद वही करें जिनकी कुंडली भी मज़बूत है, जिनके सभी ग्रह मज़बूत हैं और वो कर्म भी करते हैं और शनि के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं। सफलता सिर्फ़ उन्हीं को मिलेगी। बाकी आप सोचें कि आप शराब भी पिएँ, मांस भी खाएँ, मछली भी खाएँ, कुंडली में शनि को भी कमज़ोर करें, उल्टे-सीधे काम भी करें और करोड़पति बन जाएँ, तो ऐसा असंभव है। हाँ, कुछ लोगों को पिछले जन्मों का कर्म मिल सकता है, लेकिन ये सफलता ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। सफलता पानी है, तो कुंडली में ग्रह को मजबूत कराएँ, उसके लिए दिए गए नंबर पे फ़ोन करें और शनि के द्वारा बताए गए जो आचरण है, उसको भी अपनाना पड़ेगा। आपको दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मेरा यकीन है 60 टू 70% इस दुनिया में जो भी वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, अगर वो सही तरीके से चले, तो 70% लोगों को सफलता मिलेगी। 30% वही लोग होंगे, जो लोग अपनी कुंडली पर ध्यान नहीं देंगे या सही से काम नहीं करेंगे, वही फेल होंगे और वही सबसे ज़्यादा चिल्लाएँगे और 70% लोग जो सफल हो जाएँगे, वो शांति से मौज करेंगे। आपको भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। अब शनिदेव जो आपको इतना दे रहे हैं, तो एक बार जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में लिखना तो बनता है, लिखिए और अपने ग्रह को मजबूत बना लीजिए। नमस्कार और शुभकामनाएँ।